बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ लास्ट वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन पॉइज़न की जो थी ना वो एनिमल और कैटल पॉइजनिंग इसके ऊपर थी। अब हम मान रहे हैं जनाब इंसानों के डॉक्टर, हम कोई डीवीएम तो कर नहीं रहे, ठीक है। तो इस वजह से अब जो इंसानों वाली है ना, ठीक है, पॉइज़न, उसके जो मैं कहता हूँ कि हम मोड ऑफ एक्शन जो है ना उसके ऊपर जो क्लासीफाई करना है ना फर्दर, वो हम डिस्कस कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। अपने दिमाग और कान खोल के, ठीक है। सबसे पहले जो है ना मोड ऑफ एक्शन के ऊपर बुक के अंदर जो है ना मैं बुक के फॉलो करूँगा। उसके अंदर कह रहा है कि सबसे पहले हमारे पास होता है कोरेसिव्स, ठीक है, CORROSIVES, यहाँ यही स्पेलिंग है, ठीक है। नंबर 1 पे वो कहता है कोरेसिव्स होते हैं। नंबर 2 पे वो कह रहा है हमारे पास इरिटेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। बताता हूँ इनमें सबसे क्या फ़र्क है, ठीक है। बस अभी नाम देखो, इरिटेंट्स। नंबर 3 पे हमारे पास हो जाते हैं न्यूरोटॉक्सिक, जो ब्रेन्स को जो है ना वो इन्वॉल्व करते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी करवा रहे हैं, ठीक है। नंबर 4 पे वो कह रहा है हमारे पास कुछ होती हैं कार्डिक पॉइजन्स, ठीक है, जो दिल के ऊपर जाके सीधा वो कहते हैं दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, कार्डिक पॉइजन। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है एसफिक्सियन, मतलब जो रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर अफेक्ट करता है, एसफिक्सियंट। मेरा वाइट बोर्ड छोटा हो गया, थोड़ा सा बजट अच्छा होगा ना इंशाल्लाह, बड़ा बड़ा वाइट बोर्ड लेना है मैंने। अब अभी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर ना इस शौक पूरा कर लें। अच्छा, मिसलेनियस, ठीक है। नंबर 5 पे 1 2 3 4 5 और 6 पे मिसलेनियस कुछ पॉइजन होती है। ये बुक की सारी जो है ना वो मैं क्लासिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना सबसे पहले ये है कोरेसिव को हम डिस्कस करेंगे, फिर इरिटेट। कोरेसिव बेसिकली क्या करता है, जो कि सिंपल वर्ड में 2 अल्फाज में बताऊँ ना, तो वो क्या करता है, इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन ऑफ द टिश्यू करवा देता है। इसने एक तो इन्फ्लामेशन करवाना है प्लस अल्सरेशन करवा देनी है किसकी, टिश्यूज़ की। तो वो चीज़ें जो अल्सरेशन होगा उसे हम कोरेसिव की कैटेगराइज के अंदर लाएंगे। अब कुरैसिव को ही पहले आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, फिर इसको मिटा मिटा कर हम इंशाल्लाह लिख देंगे। कुरैसिव में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास, उसने कहा है मिनरल एसिड, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मिनरल एसिड, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है वेजिटेबल एसिड, ठीक है, सब्जियों वाला वेजिटेबल एसिड। और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है कंसनट्रेटेड एल्कलीज, ठीक है। अब कुछ एसिड हो गए, 3 एसिड हो गए हमारे पास, और एक हमारे पास कंसनट्रेटेड एल्कलीज हो गया। अब आपके पास जो पेशेंट आएंगे ना, या तो उन्होंने मिनरल एसिड पिया होगा या ऑर्गेनिक या वेजिटेबल या कंसनट्रेटेड। अगर तो उसने जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब मैं कहता हूँ उसने H2SO4 नज़र आ रहा है, ठीक है, ग्रीन, हाँ ओके, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर वो पी के आया हो तो आप उसको मिनरल एसिड लिखेंगे। अगर उसने नाइट्रिक एसिड पिया हुआ है ना, ठीक है, तो उसको हम मिनरल एसिड में। अगर उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पिया हुआ है, ये 3 एसिड अगर वो पी के आया हुआ है ना उल्लू का कान, तो वो आपको मिनरल एसिड में होगा, ठीक है, मिनरल एसिड के अंदर। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक में वो कह रहा है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड अगर वो पी के आया हो, ठीक है, या फिर वो कार्बोलिक एसिड पी के आया हो, कार्बोलिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड जिसे हम सिरके के अंदर होता है ना एसिटिक एसिड, एज आई रिमेंबर्ड केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर सैलिसिलिक एसिड हो गया, ठीक है, सैलिसाइक्लिक एसिड। ये 4 एसिड पी के आया हो तो आप उसको चुप करके ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगराइज के अंदर ले जाएंगे। बताना ज़रूरी है ताकि हर एसिड की हमने ट्रीटमेंट अच्छे से करनी है। फिर हमें वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल के अंदर एक ही आता है मासूम सा, वो है हाइड्रोसाइनिक एसिड। मतलब यहाँ पे हमने अभी वो लास्ट में देखा है, तो हमने हाइड्रोसाइनिक एसिड, मतलब सियानी सी किसी सब्ज़ी से मैंने याद किया हुआ था कि कोई सियानी सी सब्ज़ी का एसिड पी के आ गया, निमोनिक है ये हमें, ठीक है। अब कंसनट्रेटेड अल्कलीज़ के अंदर क्या आ जाता है, कंसनट्रेटेड अल्कलीज़ के अंदर जनाबे वाला कास्टिक सोडा बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। कास्टिक सोडा ये जो अमूमन चनों को जो है ना वो नरम करने के लिए मेरे ख्याल में डालते हैं। कास्टिक पोटाश, ठीक है, फटकड़ी जिसे मेरे ख्याल में कहते हैं, पोटाश एलम भी कहते हैं शायद, कास्टिक पोटाश। या फिर कार्बोनेट ऑफ अमोनियम, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है, अमोनियम, सोडियम
प्लस पोटाशियम, इनके क्या कार्बामेट्स, ठीक है, कार्बोनेट्स, ठीक है, सॉरी कार्बामेट कह रहा हूँ, कार्बोनेट्स, अगर वो पी के है तो आप उसको कंसनट्रेटेड अल्कली वाली कैटेगरीज के अंदर चुप करके डाल देना। ये थे हमारे पास सारे के सारे कोरेसिव, जो अगर ये पी के आया ना तो आपको हमेशा इन्फ्लामेशन टिश्यू की मिलेगी और उसके स्टोमिक के अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अल्सर दिखेंगे अगर आप उसकी जो है ना वो ट्यूब के ज़रिए देखेंगे किसी चीज़ के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इरीटेंट्स। तो इसी को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को मैं रेज़ करके ना आपको इरीटेंट्स का बता देता हूँ ये चीज़, ठीक है। इरीटेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, वो करते हैं इरिटेशन इफेक्ट जो है ना वो सारे का सारे इन्होंने प्रोड्यूस करना है। इरिटेशनल इफेक्ट जो होता है ना वो प्रोड्यूस, जिस तरह के पेन इन दी एब्डोमेन, ठीक है, वो कहेगा मेरे पेट में शदीद डॉक्टर साहब दर्द हो रही है, या फिर वोमिटिंग कर रहा होगा, ठीक है, ठीक है। पेन और वोमिटिंग जो है ना वो इरिटेशन के अंदर काम है ना। इरिटेशन के अंदर फिर उसने फर्दर इसको कैटेगराइज किया हुआ है दो के अंदर। एक हमारे पास वो कह रहा है कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक इरिटेंट्स होते हैं और कुछ हमारे पास जनाबे वाला इसको इनऑर्गेनिक कर लो ताकि हम बुक की कैटेगरी, इसको पहले इनऑर्गेनिक है फिर हमारे पास कर लें ऑर्गेनिक इरिटेंट्स, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए हमारे पास। जो इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स है ना इसको भी इसने दो में डिवाइड किया हुआ है। वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास कह रहा है इनऑर्गेनिक में एक आ जाता है मेटेलिक, ठीक है, TALL मेटेलिक, और एक हमारे पास हो जाते हैं नॉन मेटेलिक जो मेटल नहीं है। फिर हमारे पास ऑर्गेनिक के अंदर क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक सारी बात है जो हमें कार्बन और हाइड्रोजन जिसके अंदर होता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसके अंदर वेजिटेबल इरिटेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। और हमारे पास कुछ एनिमल्स के जो है ना वो पॉइजन कह लें या इरिटेंट कह लें, ठीक है, एनिमल पॉइजन जो है ना वो इरिटेशन करवा देते हैं और वो कुछ वेजिटेबल इरिटेशन पॉइजन वो सारे के सारे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं जनाब इनकी एग्जांपल्स के ऊपर। जो हमारे पास मेटेलिक होती है ना, ठीक है, मेटेलिक के अंदर हमारे पास ठीक है आर्सेनिक, मेटल जितनी भी आप पीरियोडिक टेबल बस चुप करके याद कर लो, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, जितनी आपको आती है ना बड़ी बड़ी जो मशहूर ज़माना है ना, बदनाम है ज़माना, ठीक है, मुन्नी बदनाम हो डार्लिंग तेरे लिए, वो वाली सारी आपने मेटल्स लिख देनी है। लेड लिख देना, ठीक है, कॉपर लिख देना है आपने, ठीक है, और जिंक लिख देना है, मैग्नीशियम लिख देना है, और ये चीज़ें बड़ी मोर देन इनफ। नॉन मेटेलिक में क्या आता है, जो मेटेलिक नहीं है, फिर पीरियोडिक टेबल याद करो, फास्फोरस, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया, वो हेलोजन ये गैसेस थी मेरे ख्याल में, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर पता नहीं मुझे याद है कि नहीं, लेकिन ये वाली जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये तो पक्की नॉन मेटालिक में लिख देना। अच्छा अब आ जाते हैं वेजिटेबल के अंदर। वेजिटेबल के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास ऑयल जिस चीज़ के साथ आ रहा है ना वो लिख देना, कैस्टर ऑयल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैरोटन ऑयल इसने एक लिखा हुआ है, CAROTON कैरोटन ऑयल हो गया, ठीक है। इसके अलावा कैस्पियम एक उसने लिखी हुआ है, सी से बन रहा है कैस्पियम, यहाँ पे एस डाल के कैस्पियम आप लिख देना, ठीक है। और ये बस 3 एस बड़े हैं, ठीक है, ऑयल लिख देना। एनिमल के अंदर क्या आ जाता है, एनिमल पॉइजन जो इरिटेशन करवा देते हैं, एक तो सबसे पहले जो स्नेक्स जो कि हर क्लास में होते हैं, सॉरी फॉर दैट, सॉरी गंदी बातें नहीं करनी। अच्छा जो कुछ इंसेक्ट्स हो जाती हैं, ठीक है, या फिर कुछ स्कॉर्पियंस हो गए मतलब बिच्छू, ये वाले हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे थे हमारे पास इरिटेंट्स की कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं न्यूरोटिक्स, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। न्यूरोटिक्स के अंदर जो कि कहाँ पे एक्ट करते हैं, एक्ट करेंगे ऑन नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है, नर्वस सिस्टम के ऊपर इन्होंने एक्ट करना है। तो इसकी कैटेगरीज के अंदर क्या आ जाता है, वो कह रहा है हमारे पास जनाबे वाला 3 कैटेगरीज इसने भी किया हुआ है। कुछ जो है ना वो हमारे पास कह रहा है सेरिब्रम की पॉइजनिंग करवा देती हैं, ठीक है, सेरिब्रम जो है ना इसकी पॉइजनिंग करवा देते हैं। कुछ हमारे पास कह रहा है स्पाइनल पॉइजनिंग करवा रहे हैं, और कुछ हमारे पास पेरिफेरल पॉइजनिंग, मतलब दिमाग के ऊपर ये एक्ट कर रहा है, ये स्पाइनल कार्ड के ऊपर, स्पाइनल कार्ड से फिर आगे जो पेरिफेरी की तरफ जा रही है नर्व उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो इसको हम पेरिफेरल में रख देते हैं, ठीक है। पेरिफेरल पॉइजनिंग हो गया, स्पाइनल पॉइजनिंग हो गया, और सेरिब्रम पॉइजनिंग हो गया ये। अब इसके अंदर जो है ना उसने जो स्पाइनल है ना वो कहाँ पे एक्ट करेगा, सारी बात है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इसने एक्ट करना है। इसने क्या करना है, पेरिफेरल
नर्व्स के ऊपर जो है ना एक्ट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे ना इसके जो पेरिफेरल के ऊपर एक्ट करती है उसकी मैं पहले बता दूं। वो उसने लिखा हुआ है ट्यूबोक्राइन और बॉचुलिज्म, मतलब ट्यूबोक्यूरेन प्लस बॉचुलिना बॉचुलिज्म, ठीक है। बॉचुलिनम लिनम लिज्म क्यों लिख रहा हूँ, बॉचुलिनम, ठीक है। ये पेरिफेरी, जबकि इसके अंदर जो स्पाइनल कार्ड के ऊपर एक्ट कर रही है ना न्यूरोटिक्स, वो है नक्स NUX, नक्स वोमिका, हाँ यही नाम था ना, ठीक है, नक्स वोमिका। और इसके अलावा स्ट्रेचिनिन हो गया। जबकि अब ये जो है ना स्पाइनल, इसकी उसने फिर इसको फर्दर जो है ना वो 3 कैटेगराइज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। नाम थोड़े से जो है ना वो कि कैसे लिखूँ, इसकी जो है ना स्क्रीनशॉट ले रहा मैं, इसको मिटा के सेरिब्रम को ना थोड़ा सा ना, ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सेरिब्रम के अंदर उसने फिर इसको ना 3 में फर्दर डिवाइड किया। कुछ हमारे पास होते हैं सोमैनिफेरस, ठीक है। फिर उसने नंबर 2 पे लिखा हुआ है इन एब्रियंट्स, और फिर हमारे पास लास्ट पे आ जाता है डेलीरियंट्स हो गया, ठीक है। इन एब्रियंट्स, डेलीरियंट्स और सोमैनिफेरस हो गया। इसके अंदर सोमैनिफेरस की कैटेगराइज के तो उसने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जनाबे वाला, ओपियम और मॉर्फिन की, ओपियम और मॉर्फिन की लिखी हुई है। इन एब्रियट्स के अंदर उसने लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, बारबिचुरेट्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, और अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इसके इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल अल्कोहल, ये दोनों एब्रियट। डेलीरियंट्स के अंदर हमारे क्या क्या आता है, तेतूरा जो मशहूर ज़माना है, कोकेन हो गया, और हमारे पास कैनिबस इंडिका, ये हमारे पास है डेलीरियंट के अंदर। तो ये सारे के सारे से स्पाइनल की मैंने क्या बताई थी आपके पास, नक्स वोमिकस था और हमारे पास था स्ट्रेचिनिनो था, ठीक है, वोमिका था, और ये स्पाइनल। तो ये आपको न्यूरोटिक्स के बारे में सारे का सारा ये चार्ट मिल गया। अब आ जाते हैं हम कार्डिक पॉइजन के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह इंशाल्लाह आपको बुक के अंदर मिलेगा। ओके, काफ़ी बड़ी वीडियो होगी है यार, अपलोडिंग में मसला ना हो, इंशाल्लाह नहीं होगा। ओके, कार्डिक पॉइजन में है ना वो बच्चे को बता जो कि दिल के ऊपर अटैक है, क्योंकि ये हबीब बनस्पति दिल का मामला क्या है इसके अंदर, डिजिटैलिस बच्चे को पता है, एकोनाइट्स, टोबैको, आपने तंबाकू वाली वो सिगरेट की डब्बी पे देखा ना, तंबाकू नोशी सिगरेट दिल के मरीज़ों का बात, तो वो यही है बेटा जी। टोबैको होगा, उसके बाद होता है ओलिएंडर्स, ये हमारे पास होता है कार्डिक पॉइजन्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं एस्फेक्सिएंट, मतलब जो सांस रोकते हैं। एक वो गाना भी है ना, सांस में तेरी सांस मिले जब मुझे सांस आए, सॉरी फॉर दैट, पता नहीं आज क्यों इतने गाने याद आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है एस्फेक्सिएंट के अंदर हमारे पास होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी तरह लिखते हैं या इसको लिख देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और नंबर 3 पे हमारे पास वार्स की जितनी भी गैसें होती हैं जो अमूमन पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में उन्होंने गैसें छोड़ी थी फ़ौजियों के ऊपर। और फ़ौजियों की कदर किया करो यार, ये जो बोलते हैं ना बजट खा जाती है, कभी जाओ तो सही बॉर्डर पे पता चले आप लोगों को। जो सफ़र करती है फैमिली, जिसके घर में कोई जाया जाता है या बंदा खुद जाता है, तो फिर पता चलता है कि कितनी मुश्किल टफ़ लाइफ है। ये लोग यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं, खून कभी बिखा नहीं करता किसी ज़माने में। किसी आपको मैं कहूँ कि आपको मैं 50 लाख देता हूँ, अपना सारा खून बहा दो, बहाओगे नहीं, बहाता कोई भी यार। सिर्फ ये एक पैशन होता है जो कि अल्लाह पाक की तरफ से होता है, शहादत का जज्बा होता है जो, ठीक है। एनीवेज, हम एस्फेक्सिएंट की बात कर रहे थे, ये वार्स की 3 जो है ना वो बतानी थी। लास्ट बट नॉट लिस्ट मिसलेनियस आगे, तो इस वजह से ये मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि उसकी कैटेगरीज भी बड़ी है थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ से ही जो है ना हम इसको मिसलेनियस को जो है ना वो फर्दर ले जाते हैं। मिसलेनियस के अंदर वो कह रहा है जनाबे वाला हमारे पास, उसने इसकी फर्दर कैटेगराइज की, मिसलेनियस की बात कर रहा हूँ, फिर देख लेना, ठीक है। इसके अंदर होता है हमारे पास सबसे एनल्जेजिक्स जो कि पेन रिलीव करते हैं मेरे ख्याल में, है ना। नंबर 2 पे उसने किया एंटी हिस्टामीन, कुछ होती है हमारे पास एंटी हिस्टामीन, ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास होता है
ट्रैंक्विलाइज़र, सारी आप अपनी फार्मा याद करें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ट्रैंक्विलाइज़र्स हो गया। फिर हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट कुछ आ जाते हैं, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट, जो लोग बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं, और मैंने अमूमन देखे गर्ल्स के अंदर आजकल बहुत कॉमन हो रहा है एंटी डिप्रेसेंट। फिर हमारे पास है हेलुसिनेशंस के लिए जो ड्रग्स खा रहे हैं, हेलुसिनोजीन्स का नाम देते हैं। और नंबर लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं, जो लोग प्रॉफ से पहले जो है ना वो खा के जाते हैं ताकि हमें रिटेन रहे। बहुत बुरी बात है ये, मैंने देखे हैं लड़के बहुत करते हैं ये। एनाल्जेसिक में क्या होता है हमारे पास, जो अमूमन जो पेन रिलीफ करने के लिए होती है, अमूमन गर्ल जो है ना वो मेंस्ट्रुअल पेन के लिए, या फिर सर में दर्द हो गया तो हद से ज़्यादा दिन में 4-4 मरतबा खा रही हैं, 5-5 मरतबा खा रही, तो ज़्यादा खाने की वजह से क्या होगा, जो एनाल्जेसिक जो होता है ना वो एस्पिरिन इसके अंदर एक तो आ रहा है, एक हमारे पास पैरासीटामोल आ रही है, ठीक है। तो ये भी पॉइजनिंग की वजह है बेटा जी। कोई गर्ल सुन रही है तो प्लीज़ एहतियात से खाया करें, ठीक है। एंटी हिस्टामीन के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, डाईफिनाइल हाइड्रामीन हो गया, डाईफिनाइल हाइड्रामीन हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हाइड्रामीन जो है ना वो आप पूरा लिख लीजिएगा। नंबर सेकंड पे ट्रेफिनाडीन, हाँ इसी तरह करते हैं, टी से डी और टी से ना, हाँ ट्रेफिनाडीन, ये दो मेडिसिन एंटी हिस्टामिन। ट्रैंकुलाइज़र के अंदर क्या होता है, डायज़ीपैम हो गया, और हमारे पास क्लोरल हाइड्रेट, ये क्लोरल हाइड्रेट है। एंटी डिप्रेसेंट बच्चे को पता है, मोनो अमाइन ऑक्साइड इनहिबिटर्स, ठीक है। अब आप फार्मा का याद करें, ANS का पहला चैप्टर, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा मोनोमाइन ऑक्सीडेज, कैटेकोलामिन ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज और मोनोमाइन ऑक्सीडेज, वो क्या करते थे, एपिनेफ्रीन जो है ना एक्सेस, उसको तोड़ मोड़ के परे मार देते थे, वही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड कुछ थे, ठीक है। तो ये फार्मा बेटा है सारी वो आ रही है जी। अच्छा, हेलुसिनेशन के अंदर क्या आता है, लाइसर्जिक एसिड जो है ना कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिसके अंदर लाइसर्जिक एसिड, अब ये पता नहीं क्या होता है, बस नाम याद कर लो, एल लगा देता है बंदे का, बस यूँ समझ लो। स्टिमुलेंट के अंदर क्या आ जाते हैं, एम्फीटामीन होगा, कैफ़ीन, हद से ज़्यादा कैफ़ीन पी लिया या एम्फीटामीन कर लिए, तो आप एम्फीटामीन ये कहाँ पे था आप याद करें, हाँ सिंपैथोमाइमेटिक वाला चैप्टर, उसके अंदर जो है ना वो था सिंपैथेटिक रिलीज़र और रीअपटेक इनहिबिटर। रीअपटेक इनहिबिटर में कोकीन था और रिलीज़र के अंदर एम्फीटामीन था, जो कि नर्व की स्टिमुलेशन करवा रहा था, वो एम्फीटामीन वही है, हद से ज़्यादा स्टिमुलेंट हो गई थी ये था। तो जनाब वाला ये थी सारी की सारी क्लासिफिकेशन ऑल अबाउट पॉइजन। होप सो ज़्यादा नहीं तो मिनिमम किसी एक दो बच्चे को समझ आ ही गई होगी, ठीक है। और मेरा मकसद भी यही है कि एक दो को आ जाए तो बस मेरी ये एफर्ट 17-18 मिनट की जो भी है ना वो इंशाल्लाह पूरी है। अच्छा जी, ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। अब आप जो है ना एक दफ़ा शहबाद अगर पढ़ रहे हैं बुक वहाँ से देख लें, या किसी भी अच्छी बुक्स जो है ना वहाँ से देख लें, इंशाल्लाह इससे बाहर नहीं मिलेगा। अगर कुछ रहेगा तो कमेंट सेक्शन नीचे ओपन आप बता दीजिएगा कि ये रह गया, तो वो दूसरों की मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।